हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के हैं। हाई गेस आप सब बहुत सही जा रहे होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत सही जा रहे होंगे, हेल्दी होंगे आप लोग, हैप्पी होंगे आप लोग। वन शॉट 2023, वन शॉट 2024, वन शॉट असर्शन रीजन एंड वन शॉट प्रिडिक्शन पेपर आउट हो चुका है क्या सर? पेपर ऐसा कुछ आउट नहीं हुआ है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन। मैं इस फील्ड में नियर अबाउट 15 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, तो आई हैव सीन ऑल द क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मुझे ये पता है कि पेपर किस तरह सेट होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक मेरा प्रिडिक्शन है, इसको किसी एंगल से भी आप देख सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि सर इसमें करवाने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ 2025 काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन। ये आप कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन है आपका चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। आप ये भी कह सकते हैं कि जितने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। आप मेरे इस वीडियो के बाद जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन इसको जो देखिएगा आप लोग, इसमें बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस दिया है मैंने आपको। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो आपको स्किप नहीं करने हैं वो तो करना ही करना है, इट्स इम्परेटिव, मतलब वो तो कंपलसरी होता है जो मैं यहाँ करवाऊंगा। बाकी आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि ये वन शॉट देखने के बाद आपको 80 में 80 मिल जाएगा, लेकिन ये कहूंगा कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब आपको फेल तो नहीं होने देगा ये। तो इसको आपको देखना है, हर क्वेश्चन को डिटेल से कराऊंगा, उसको फोकस करना है, ठीक है। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं हमारे पास है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 10th के बोर्ड में जहां पर प्रिडिक्शन करना अलाउड नहीं है, कह सकते हैं, या कोई क्या ही करेगा ऐसे प्रिडिक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। उसमें क्या करते हैं प्रिडिक्शन? मीन, मीडियन, मोड आपको फाइंड करने आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। मीन आ सकता है, मोड आ सकता है और मीडियन भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। बिलो वाले क्वेश्चन, मोर देन वाले क्वेश्चंस जो आप देखे होंगे अपने एनसीईआरटी बुक्स में, आपको आना चाहिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी बुक में आना चाहिए। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि स्टैटिस्टिक का एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सिमिलरली एक और चैप्टर बना हुआ, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके एनसीईआरटी में 14 क्वेश्चंस है, वो 14 क्वेश्चन आपको अच्छे से आना ही चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगाना है आपको। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो एनसीईआरटी बुक का सारे क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, इवन वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही क्यों ना हो, एनसीईआरटी बुक आपको आना चाहिए। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कोई भी प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते, आपको वो चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड आपको निकालने आना चाहिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एंड वन मोर वाज देयर, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी आना चाहिए, एंड सेम गोज फॉर प्रोबेबिलिटी। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप पूरा का पूरा पढ़ाई करें, इसमें प्लीज डू नॉट बिलीव ऑन द शॉर्टकट फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिवीजन। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने रियल नंबर से। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 होता है। 2023 का वन शॉट देखिए, 2024 का वन शॉट देखिए, उन सब में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिला एग्जाम में। तो मतलब फिर से चांस है बोर्ड एग्जाम में कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ये जो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, ये क्वेश्चन होता है रिलेशन बेस्ड, इसे हम बोलते हैं दिस इज रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। एंड व्हाट रिलेशन बेस्ड, एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है रिलेशन, तो सबको पता होना चाहिए कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर विच इज ए बी और एलसीएम ऑफ 2 नंबर विच इज ए कॉमा बी ऑलवेज इज व्हाट ए इनटू बोथ क्या होता है, बी होता है। इसके बाद ये वैल्यू आपको दी हुई है विच इज 9। एलसीएम दिया हुआ है क्या, नहीं सर वो तो फाइंड ही करना है। और दो नंबर कौन से हैं, वो 306 और क्या है 5657 है। तो यदि आपको एलसीएम निकालना है तो इस 9 को लाके यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 9 को डिवाइड करेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 22338 आपको आंसर मिलता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं स्किप करेंगे। अब बोर्ड एग्जाम में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन रिलेशन बेस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, तो जितने भी क्वेश्चंस आप कर पाए कर लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का, ये देखिए मतलब ये मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर का एक राष्ट्रीय क्वेश्चन है। नेशनल एंथम की तरह आपको ऐसे क्वेश्चंस आने ही चाहिए बोर्ड एग्जाम में। वेदर यू हैव टेकन बेसिक मैथ्स, आप स्टैंडर्ड मैथ्स लियो या बेसिक लियो, दोनों बच्चों को सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यही मिलता है रियल नंबर से फॉर 3 मार्क्स, और ये 3 मार्क्स का ही आता है, इट इज नॉट फॉर 5 मार्क्स, 3 नंबर में ही आता है। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक काम ये कर लीजिए आप
इसमें 3 टाइप के वैरायटीज होते हैं। ये आप 3 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको 3 टाइप आना चाहिए। ये तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। वो टाइप कौन कौन से हैं दिखा दूं क्या मैं आपको एक बार? वो टाइप कौन कौन से देख लेते हैं, वो किस टाइप की सर बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। वो मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं। वो मैं किस टाइप की बात कर रहा हूं? तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। पहला जो टाइप क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एग्जाम में आता है कि शो दैट √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √2 पूछ सकता है, √7 उसकी जो मर्जी पूछ लेगा। शो दैट दे आर विच नंबर द नंबर आर इरेशनल। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो ऐसा आ सकता है। यदि क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, शो दैट मिक्स प्रॉब्लम लाइक 2 + 3 √5 इज इरेशनल। अब देखिए, देख रहे हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। यदि ये भी नहीं आया तो क्या आ सकता है? तब बहुत ही रेयरेस्ट केस है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शो दैट, व्हाट टू शो दैट, क्या शो करना है? मिक्स का एडिशन कर देगा। मतलब ये मिक्स नंबर दिख रहे होंगे, दोनों नंबर कैसे हैं? इरेशनल से, √5 √3, इसका एडिशन बोलेगा, प्रूफ करो कि ये भी क्या नंबर है? इरेशनल है। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, जिसमें से अधिक आने की चांस इन दोनों की होती है, लेकिन ये भी आ सकता है रेयरेस्ट में। इन तीनों टाइप को करना होता है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन आपका सिक्योर है, 3 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है ऐसे क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ। तो मैं पहला वाला क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है शो दैट √5 √3, किसी एक को मैं पिकअप कर लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। मैं पिक करता हूँ, किसको पता है? लेट्स पिक √3 कर लेता हूँ मैं आपको, या √7 कर लूँ क्या? आइए √7 कर लेते हैं, ठीक है। आइए √7 को शो करता हूँ आपको मैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई कि शो दैट, तो लेट व्हाट, लेट √7 बी विच नंबर? रैशनल नंबर। ये तो सबको याद होगा बच्चों को। और यदि ये रैशनल है तो √7 क्या हो जाएगा? P/Q फॉर्म हो जाएगा, जहां पर P एंड Q विल बी व्हाट? वो दोनों क्या होंगे? बोथ विल बी लिखा हुआ है को प्राइम। इन केस यदि P और Q को प्राइम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डेफिनेशन कोई अपोज कर रहा है, तो जो नंबर मेरा है वो रैशनल नहीं बनेगा, और कोई रियल नंबर रैशनल नहीं तो क्या ही होगा? हो जाएगा इरेशनल, ठीक है भाई। तो P एंड Q क्या लिखा हुआ है? को प्राइम लिखा हुआ है। अच्छा, को प्राइम क्या होता है? एक ऐसा नंबर का पेयर लेना है आपको जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। मतलब इन दो नंबर को कोई और ना काट पाए, केवल 1 ही काट पाए। या ये कह सकते हैं कि ये दो नंबर किसी से भी डिविजिबल ना हो जाए, केवल 1 से डिविजिबल हो जाए। ऐसा हो गया तो नंबर कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि 6 और 8 का पेयर, क्या ये को प्राइम है? तो बोलेंगे नो सर, क्योंकि 6 और 8 को कोई एक नंबर काट सकता है। कौन? 2 और 2, देख रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था? कोई न काट पाए एक्सेप्ट 1। व्हाट अबाउट दिस पेयर? यदि में 3 और 5, क्या बोलते हैं? यस सर, इट इज को प्राइम। रीजन क्या पता है आपको? इसे केवल 1 ही काट सकता है और कोई काट सकता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? को प्राइम का पेयर है। तो भाई आगे क्या बढ़ता हूं मैं आपको। तो √7 इज विच नंबर? ये रैशनल नंबर P/Q फॉर्म हो गया। स्क्वायरिंग करो दोनों साइड तक, 7 क्या आ जाएगा? 7 विल बी P² क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7Q² क्या आ जाएगा? P²। तो Q² की वैल्यू क्या आ जाएगी? P²/7। इसको बॉक्स में से बंद करो। ये कुछ बोल रहा है आपसे चिल्ला चिल्ला के, सुनिए ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि P²/7। ये क्या बोल रहा है कि P² डिविजिबल है किससे? 7 से। बिकॉज P²/7 वी आर गेटिंग वन नंबर विच इज इंटीजर। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि P² ने क्या बोला? P² क्या है? P² क्या है? डिविजिबल है किससे भाई? 7 से। अब यदि P² डिविजिबल इंप्लाइज दैट, तो P इज क्या लिख देंगे? ऑल्सो डिविजिबल बाई व्हाट? 7। अब इस चीज को क्लाउड बंद कर लो और इसको कुछ इक्वेशन 1 मान लो। ये बड़ा अच्छा इक्वेशन है, ठीक है भाई। अब कोई नंबर यदि डिविजिबल 7 से है तो उस नंबर को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू समथिंग का फॉर्म लिख सकते हैं। 7 इंटू समथिंग का फॉर्म लिख सकते हैं। दैट समथिंग इज व्हाट? इंटीजर। भाई ठीक है ना। कोई नंबर यदि 7 से डिविजिबल है तो 7 इंटू समथिंग का फॉर्म लिख सकते हैं। नहीं आया क्या? 14 7, देखो 14 किससे डिविजिबल है? 7 से। तो इसको हम चाहें तो 7 इंटू समथिंग का फॉर्म लिख सकते हैं। समथिंग इज व्हाट? 2।
तो सही है ना भाई, कोई डाउट नहीं ना आपको इसमें होना चाहिए। आ जाओ, अब यही 7m इसी बॉक्स में डाल दो। इस बॉक्स का नाम देते हैं कुछ, इससे कुछ नाम दो बॉक्स का। इसको मान लो स्टार बॉक्स है, तो आई पुटिंग इन स्टार। तो क्या बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 7 था, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, तो 49m स्क्वायर अपॉन 7 आ जाएगा। भैया 7 आप यहाँ पुट करिए, तो आई विल गेट 7 से काट दीजिएगा इसको, तो 7m स्क्वायर मिलेगा। 7 से डिवाइड कर लो तो क्यू स्क्वायर अपॉन 7 क्या आता है, m स्क्वायर। अब ये भी कुछ बोल रहा है आप चिल्ला चिल्ला के, सुनिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर डिविजिबल है किस नंबर से भाई, 7 से। अब यदि क्यू स्क्वायर बच्चों 7 से डिविजिबल हो गया, यदि क्यू स्क्वायर 7 डिविजिबल है तो क्यू भी किससे होगा, क्यू इज ऑल्सो बाई वॉट 7। इसको भी बंद करो क्लाउड में, और इक्वेशन नंबर क्या ले लो 2। अब बताओ 1 और 2 क्या बोल रहा है आपसे। 1 ने बोला कि मैं 7 से डिविजिबल हूं, और Q ने क्या बोला कि मैं भी डिविजिबल हूं। इसका मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर है जो P और Q को काट सकता है। इसका मतलब कि P और Q कोप्राइम नहीं हो सकते। यदि कोप्राइम नहीं हुआ तो इसका मतलब नंबर क्या नहीं होगा, रैशनल। तो ये नंबर 7/Q का फॉर्म नहीं बनेगा, तो कोई नंबर रैशनल नहीं है। रियल नंबर में कोई नंबर रैशनल नहीं है, तो क्या ही बनेगा, आंसर इज इरेशनल। ऐसे करने हैं आपको। तो इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, हेंस P and Q आर व्हाट, नॉट कोप्राइम। इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज कंट्राडिक्शन ऑफ आर अजम्पशन इज रॉन्ग, नंबर इज नॉट रैशनल, इट इज व्हाट, इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। ये सारे स्टेटमेंट आपको लिख के आने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए। यदि ये नहीं आया इन केस, तो आ जाएगा मिक्स प्रॉब्लम। कोई एग्जांपल मैं चूज कर ले रहा हूं इसका, लाइक मैंने कहा कि 3 + 2√5 इज नंबर इरेशनल। ये भी क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। तो हो सकता है कि ये शो करने को बोले और क्या लिख दे बगल में, वेयर √5 इज इरेशनल नंबर, ये दिया हो आपको पहले से ही, ठीक है। और हो सकता है कि ये न दिया हो, ये लिखा ही ना हो। यदि नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है कि ये नंबर कैसा है मेरा, ये नंबर मेरा इरेशनल है। ये बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेंगे, और ये क्वेश्चन काफी सिंपल बन जाता है। उस वाले से बहुत सिंपल है ये। स्टेप वही चलेगा। स्टेप क्या होगा कि लेट 3 + 2√5 बी विच नंबर, रैशनल। यदि रैशनल हुआ तो 3 + 2√5 को व्हाट वी कैन राइट डाउन, P/Q का फॉर्म लिखेंगे। 3 को वहां शिफ्ट कर लो, तो 2√5 क्या आ जाएगा, P/Q - 3/1। 3 वहां गया ना भाई। अब ओनली √5 विल बी, 2 को डिवाइड करो इन दोनों में, 2 यहां भी आएगा और 2 यहाँ, भाई 2 यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, सही है ना। अब देखो ये दो नंबर आपको देख रहा है रैशनल, P/2Q नंबर रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है। तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, रैशनल। और यहां क्या लिखा है, दिस इज नंबर, सिंस वी नो दिस नंबर इज व्हाट, इरेशनल। अब बताओ दिस साइड रैशनल एंड दिस साइड इरेशनल, दोनों के बीच में ये इक्वालिटी पॉसिबल है क्या, तो आंसर है नो। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर assumption is wrong, number is not rational, it is what, irrational। ऐसे भी कुछ सबको आ सकते हैं। इन केस ये नहीं आया एग्जाम में, तो मतलब बहुत रेयरेस्ट चांस है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। लिख देगा शो दैट, व्हाट शो दैट, √5 + √3 इज व्हाट नंबर, इरेशनल नंबर। अब यदि ये नंबर इरेशनल है तो फिर से वही स्टेप रहेगा कि लेट √5 + √3 बी विच नंबर, बी रैशनल नंबर। ये नंबर रैशनल है। यदि ये रैशनल हुआ तो इसका मतलब कि √5 + √3 क्या बन जाएगा, P/Q, वेयर P and Q आर सेम, व्हाट, कोप्राइम। यहाँ बच्चों लिखना पड़ा, यहाँ भूल गया लिखना मैं, देखो P and Q आर कोप्राइम। भाई ये सब स्टेप मार्क है, देखो एग्जाम में एक स्टेप मार्क कट जाता है, क्या रहेगा, ये कोप्राइम रहेगा, ठीक है भाई। अब आप दोनों का स्क्वायरिंग कर दें, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड का,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा 2ab और आ जाएगा p स्क्वायर और q स्क्वायर। ये कितना हो गया 8 को वहाँ माइनस कर दो तो 2√15 क्या हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 8/1। 2 को नीचे डिवाइड कर दो तो 15 क्या आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2q और माइनस 8/2। अब फिर से देखिए सेम पॉलिसी आ गई, ये नंबर अपने आप में रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा रेशनल। और ये नंबर क्या है अपने आप में इरेशनल। फिर से वही वन साइड इरेशनल वन साइड रैशनल, बिटवीन देम इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, नंबर इज नॉट डैश। कर लेंगे भाई। तो रियल नंबर से आपको ऐसे क्वेश्चंस स्किप नहीं करने हैं भाई, यानी हाउ करके ही आना है आपको। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया पीपीटी मेरा भाई, पीपीटी कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, बस ये ऐसे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रियल नंबर से, उतने क्वेश्चंस आपको रियल नंबर से करने हैं। और एक क्वेश्चन और है, मैं चाहूँ कि आप रियल नंबर से कर लें, अच्छा रहता है बच्चों के लिए। यदि आप ये वाला क्वेश्चंस कर लेंगे तो काफ़ी बेटर फील होगा आपको भी। कि सम टाइम पूछता है ना कि चेक करो, सम टाइम बोलता है कि चेक करो कि 15 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। ठीक है ना भाई, विथ डिजिट क्या लिखा है 0, फिर n बिलोंग्स टू व्हाट, क्या होगा n स्टैंड फॉर होता है नेचुरल नंबर। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लें आप अंदर के नंबर को फैक्टराइज करेंगे और यदि फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर समथिंग n की पावर समथिंग और वो समथिंग जो है mn बिलोंग्स टू n, यदि ऐसा हो गया तो आंसर आएगा इसका यस। यस, ये नंबर एंड करता है 0 पर। यदि ये नहीं है तो नहीं करेगा। तो देखिए यदि मैं 15 को फैक्टराइज करूंगा तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो आप बोलेंगे 15 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग 3 × 5 टू द पावर n, और आई कैन से 3 टू द पावर n, 5 टू द पावर n अगेन। सो it will not end with क्या हो जाएगा डिजिट 0। रीजन क्या था, रीजन क्या है बच्चों, रीजन क्या है, द रीजन इज रीजन, तो बोलेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ 15 टू द पावर n is not in the form of, not in the of क्या रहेगा 2 की पावर n 5 की पावर n where mn belongs to n। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। यहाँ पे 15 आ सकता है एग्जाम में, 6 भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इट इज फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर से दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको स्किप नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको स्किप नहीं करना है। बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे बच्चों, बताइए बच्चों कैसे हो पाएगा क्वेश्चन ये वाला। ये सिंपल सा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली चूज किया है आपके लिए, इंटेंशनली इसलिए चूज किया है, यदि आप पहले वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा सी गायब है इसका। यदि आप देखेंगे तो ax² और bx और c से कंपेयर करेंगे तो आपको ax² दिखेगा, bx दिखेगा और c गायब है। जब c गायब होता है तब क्या करते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये पता हो, लेकिन एक ट्रिक अपने पास है वो याद रखिएगा आप। जब आपको चीज़ें c गायब हो जाए तो c को तो बेसिकली क्या बोलते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन c से होता है कॉमन, c से क्या होता है कॉमन। तो कॉमन मेथड से करेंगे। कॉमन मेथड क्या होता है सर, ये मैंने बनाया है भाई, इसी में से कॉमन निकाल के क्वेश्चन करना है आपको। यदि c गायब होगा तो c से कॉमन लेंगे, तो इसे कॉमन क्या लेंगे आप, 4x कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा x + 2 आ जाएगा। अब इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, तो यदि पहला वाला भी 0 हो सकता है और सेकेंड वाला भी 0 हो सकता है। यदि पहला 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यदि ये 0 तो x कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला क्या बन गया अल्फा, ये क्या बन गया बीटा। अब बोल रहा है कि रिलेशन वेरीफाई करिए, तो अल्फा बीटा तो निकाल लिया आप लोगों ने। अब रिलेशन वेरीफाई कैसे करना है, तो रिलेशन पहला वाला क्या होता है, द फर्स्ट रिलेशन सेज
कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, माइनस फॉर्मूले में, और बी कितना है 8, और ये कितना है 4, तो -2 कितना आ गया, -2 वेरीफाइड हो गया। रिलेशन 2 वेरीफाई कर लेंगे क्या, यदि अल्फा इंटू बीटा लाना है सी बाई ए, तो अल्फा तो 0 ही है, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, और यहाँ सी कितना है ही नहीं सी, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बोलेंगे, हेंस अगेन वेरीफाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस करना होगा आपको, ठीक है भाई। यहाँ पे सी गायब है। अब जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे बी गायब है मतलब सर ने क्वेश्चन ऐसा लाया कि जहाँ पे बी और कुछ गायब हो जाए। भाई गायब ना हो तो आप सबको पता है कि वी हैव अ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, वैसे भी वन शॉट 23 और 24 में ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हम लोग। प्रिडिक्शन तो ये है कि भाई अब कुछ नया आ सकता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब जब यहाँ पे क्या गायब है देखिए, ये जिसको कंपेयर करें ax² bx प्लस c से, तो आपको ये यहाँ b गायब है, यहाँ b नहीं है, देखिए यहाँ b नहीं है। और जब b ना हो तो क्या करेंगे, c ना हो तो c से कॉमन होता है, और यदि b नहीं है तो क्या करेंगे, तो यदि b नहीं है तो आप याद कर लें कि b के नहीं होने से इस क्वेश्चन को जिसमें b नहीं होता उसको केवल एक करते हैं सॉल्व मेथड से, और वो सॉल्व कैसे होता है, ये नंबर हमेशा टूटेगा a² माइनस b² से, और 1 ब्रैकेट क्या आएगा, a प्लस आएगा और a क्या आएगा, a माइनस आएगा। सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं। अब बच्चे जो मासूम हो क्या सोचते होंगे कि सर बोर्ड एग्जाम में कहीं यहाँ प्लस दे दिया तो मैं क्या करूँगा, सही है, तो यहाँ पे प्लस करूँगा, तो ये तो है ही नहीं सर्टेनिटी। घबराइए मत, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं आपको उसको भी एलेबोरेट कर दे रहा हूँ। पहले आप जो बता रहा हूँ वो ट्राई करें सीखने का, ठीक है। आइए सॉल्व करें क्या इसको बच्चों, हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करता हूँ मैं अगले पेज पे। x² माइनस 15 है, x² माइनस 15, इसको तोड़िए, x का स्क्वायर बनेगा और ये √15 का स्क्वायर बनेगा, बन गया a² b², तो 1 ब्रैकेट इज a प्लस b, और अदर क्या होता है a माइनस b। दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए। जब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, फिर फैक्टर आपको मिल गए, ये आपके फैक्टर्स हैं, तो यदि पहला वाला 0 हुआ तो x की वैल्यू आएगी माइनस में √15, और एक x क्या आएगा पॉजिटिव 15 आएगा। इसमें से फर्स्ट वन इज कॉल्ड अल्फा, सेकेंड वन इज कॉल्ड बीटा। आगे आप समझदार हैं कि हाउ टू बी वेरीफाई रिलेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा, दैट वी कैन डू इट, कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जहां b गायब हो वहां पर a² b² ही आता है। अब जो मासूम बच्चे वो ये सोच रहे होंगे कहीं एग्जाम में सर x² प्लस 15 का पूछा तो मैं क्या करूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा। ये क्या आंसर हुआ सर कि नहीं पूछेगा, होगा कैसे, मैं क्या नहीं पूछेगा, ठीक है सर, लेकिन होगा कैसे, ये नहीं पूछेगा, वो क्यों नहीं, वो देखिएगा। होने को तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो पूछता क्यों नहीं वो सुनिएगा। क्योंकि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट हैं वो आ जाते हैं निगेटिव, आप चेक कर सकते हैं। कभी भी आपको a² b² का फॉर्म नहीं मिलता है और a² प्लस आ जाता है कुछ समथिंग, तो वो उसमें d निगेटिव हो जाता है। अब d निगेटिव होने से इसके पास रियल जीरोस और रूट्स होते ही नहीं है, इसलिए वो एग्जाम से नहीं पूछेगा आपसे, और सॉल्व भी नहीं करते हम लोग, ठीक है ना भाई। तो यही पूछेगा वो, आपसे भी पूछेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने यहीं पे स्किप कर दिया, देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन ही बस मैं करवा रहा हूँ आपको, बस ये रेशियो वेरीफाई वाले। और कुछ करना है पॉलिसी तो बहुत कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इस पे भी कर सकते हैं चाहे तो आप लोग। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला, पॉलिनोमियल से चाहेंगे तो हम लोग बना सकते हैं लॉन्ग केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जो आपको मैंने ऑलरेडी कराए हैं। 2024 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था पैराबोला के ऊपर, आपके वन शॉट में है, और वन शॉट में जाके देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टाइम स्लॉट भी दिया हुआ है, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं दिया है टाइम स्लॉट। किसी को केवल यही चेक करना हो कि पॉलिनोमियल से कितने क्वेश्चंस थे 2023 और 24 में, गो टू डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाइए, क्लिक मारिए, वो चैप्टर अपने आप खुल जाएगा, वो आपके लिए किया गया है, उसका उठाइए आप लोग बेनिफिट। तो पॉलिनोमियल से केस स्टडी बन सकता है, तो पैराबोला वाले क्वेश्चन से बना के दिया है, वन शॉट आपको 24 का दिया गया, वहां देखिए वहां प्रॉपर सोल्यूशन उस क्वेश्चन का है, वैसा क्वेश्चन दोबारा फ्रेम हो सकता है।
तो ये आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अल्फा बीटा भी दे सकता है, एग्जैक्टली सम और इनटू भी दे सकता है। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्वेश्चन आ गया आपके थर्ड चैप्टर से। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन दिस एंड दैट, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अब जब ज्योमेट्रिकली पूछ दिया है तो आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ग्राफ के बारे में बात करना होगा। मतलब वी हैव टू सॉल्व दिस पेयर ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करना तो आपको आता होगा क्वेश्चंस को। भाई कैसे सॉल्व करेंगे आप? यदि मैं आपसे बोलूं कि सॉल्व करना है तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 12 है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप? तो इसका एक बॉक्स तैयार करेंगे, इसमें आप एक्स वाई पुट करेंगे। मिनिमम आई नीड 3 सोल्यूशन, मुझे 3 चाहिए आप सोल्यूशन 3। तो क्या क्या लिया जाए बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन? तो ध्यान दीजिए, यदि y 0 रहे तो x आपको 4 मिलेगा, ठीक है। और यदि x 0 रहे y आपको 2 मिलेगा, 2 मिल गया। मुझे एक और चाहिए सोल्यूशन आपसे, मुझे एक और चाहिए, मुझे एक और चाहिए बच्चों। और क्या मिल सकता है? और क्या मिल सकता है? यदि y -1 रहा तो x मिल जाएगा 6। देख लो सही है, ये बॉक्स तैयार हो गया। अब एक और बॉक्स तैयार कर लेते हैं इसके लिए। यहां पे x y दिख रहा है, यदि x 0 कर दें तो y मिल जाएगा 3। इसको 0 कर दें तो ये मिल जाएगा, सॉरी ये मिलेगा, कितना मिलेगा ये? सॉरी 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 भाई, ये कितना आएगा? x यदि y 0 हो जाए तो x कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और यदि x को 0 कर दिया जाए तो y कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और कोई सोल्यूशन ढूंढिए आप लोग, जैसा ढूंढिए, ढूंढना तो पड़ेगा आपको। यदि y की वैल्यू -2 हो जाए तो कितना हो जाएगा? ये -8 वहाँ आ गया, ये आ जाएगा 10। चेक कर लो भाई, 20 4, ठीक है, ठीक है भाई, सही है भाई। यहाँ पे दिए हम रख दिए -2 हो जाएगा 8, 8 वहाँ गया 20 हो जाएगा 10, ठीक है। और भी चेक करिए सही जा रहा है ना, 20 में से 8, हाँ ठीक है। अब ये 2 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, दोनों को ग्राफ पे शो करिए आप। तो ग्राफ पे शो करना आपको आता होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शोन, एक 1 शॉट में मैंने ग्राफ सॉल्व किया है आपके लिए पूरा का पूरा। तो वो आप यहाँ पे सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं रफली करता हूँ, आपको रफली करता हूँ, ठीक है, रफली कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। डोंट मेक किस तरह का रफ कर रहे हैं आप, एक आइडिया आपको मिल जाए। मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है, या 1 सेकेंड रुकिए, होल्ड ऑन, मैं करता हूँ इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ बोलो, चलो क्या बच्चे सॉल्व करो उसको मैं। चलो देखो, तो ग्राफ बनाऊँ क्या? अपना स्लाइड में चेंज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो ग्राफ नहीं पॉसिबल है ना भाई, तो वहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। और अच्छा एक चीज़ और ध्यान आप देंगे इस क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज यहाँ पे 2 रेल्स दिया है। तो रेल्स नेवर, जो रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो मतलब उसको आपस में इंटरसेक्ट मत करा दीजिएगा। मतलब ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों आपस में होने चाहिए पैरेलल, और इसीलिए ये इक्वेशन दिया है। दोनों एक ध्यान से आप फोकस करेंगे तो आपको इस इक्वेशन में a1/a2 इज इक्वल टू तो मिलेगा b1/b2, लेकिन c2 सेम नहीं होगा। देखो a1/a2 क्या है? 1/2 है। ये भी क्या है? 2/4 1/2 है, लेकिन c1 c2 सेम नहीं है। उस केस में आपको इसके लाइंस कैसे मिलेंगे? विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और यही आपके रेल के पटरी को शो कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा बताना नहीं, उसको दिखाना है। उसको लिखा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन, आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है। आइए भाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार। कहाँ गया भाई वो? आइए इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया आपके लिए, ठीक है। इट वॉज एवरीथिंग वॉज प्री प्लान कि भाई आने वाला ग्राफ है तो ये तो बनना होना चाहिए। तो ये ग्राफ शीट नहीं है, ऐसे पेज मैंने ड्रॉ कर लिया। वहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेज ऑलरेडी अटैच होता है शीट के अंदर। आपके जो आंसर शीट होंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप का शीट होगा, उसमें ग्राफ शीट 2 कम से कम अटैच होगा, ठीक है। तो वहाँ पर मांगना नहीं होता कि आप दीजिए मुझे सर, ग्राफ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ध्यान देना। और यहाँ पर आपको लिखना होगा y y डैश। यदि नहीं लिखेंगे तो कुछ टीचर्स आपके मार्क्स जरूर काट लेंगे।
बच्चे ये नहीं करते हैं, दे आर बीइंग सो ओवर कॉन्फिडेंट, तो ये सब वो ड्रॉ ही नहीं करते हैं। और बीच में 0 का मार्क होना मतलब कट जाएगा मार्क्स आपका उस पर। तो अब आइए शो करते हैं ना बच्चों पॉइंट्स क्या कहते हैं। पहला वाला पॉइंट आप अपने देखिए, आपके पास मैं पॉइंट लिखता हूँ, मेरे पास पॉइंट था बोला। पहला वाला पॉइंट मैंने क्या लिया था, एक पॉइंट मैंने एक्स वाई क्या लिया था मैंने, एक पॉइंट था मेरा 4 0, फिर 0 2 था, और एक और क्या था 6 -1 था, और एक और बॉक्स था मेरे पास ना, एक और मेरे पास बॉक्स था एक्स वाई का, वो क्या था 6 0 0 3 और क्या था 10 और -2। आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों फटाफट। आइए पहला क्या लिखा है 4 पे 0 है, तो 4 पे 0 यहाँ कहीं मिलेगा। फिर क्या है 0 पे 2 है, x का 0 y का 2 यहाँ मिलेगा। और तीसरा क्या है x का 6 y का -1 है, तो x का 6 है और y का -1 है, यहीं कहीं ऐसे मिलेगा ना। तो एक काम करते हैं इसको ज्वाइन कर लें क्या, 3 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं इसको ज्वाइन कर लें क्या बच्चों, ये दिख ही रहा है ऐसे। और इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो एक्सटेंड करने का मन कर रहा हो तो लाइन है, लाइन कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द साइड्स, यस फाइन। चलो 3 पॉइंट आपको दिख गए, 1 2 और एक पॉइंट कहाँ था, एक पॉइंट कहाँ था बच्चों, ये यहाँ पे था, ठीक है। फिर लिखा है अगला वाला पॉइंट है 6 0 है, तो x का 6 y का 0, तो x का 6 y का 0 पहला पॉइंट मिला। फिर x का 0 y का 3, x का 0 y का 3 यहीं का मिलेगा, देख लो भाई। फिर बोल रहा है x का 10 y का -2, तो x का 10 है, x का 10 है और y का क्या है -2 है, यहीं कहीं होगा। अब आइए यदि इसको भी हम लोग ज्वाइन करें, ये रही रेल की पटरी। अरे मेरे भाई पहला लाइन है ना भाई, होगा होगा, दिस वी हैव रिप्रेजेंटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आप ग्राफ पे प्लीज वर्क करिए, और हो सके तो घर में बैठ के ग्राफ शीट पे क्वेश्चन करिएगा, नॉट ऑन द पेज, ग्राफ पे ही आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि नहीं है पैरेलल, लेकिन पैरेलल है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, वापस आता हूँ मैं पीपीटी पर अपने, कहाँ गया भाई, यहाँ पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये देखिए। हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको लगातार मतलब 23 और 24 में मैंने देखे थे, तो मैंने इसको बना लिया एज अ प्रेडिक्शन ऑफ क्लास 10th 2025 के लिए। लार्जर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉल वन एंड फाइंड देम, मतलब यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोला है तो मतलब मेरे पास एंगल एक तो होगा नहीं भाई, मेरे पास एंगल एक तो होगा नहीं, सप्लीमेंट्री बोला है ना भाई, तो सप्लीमेंट्री तो कॉमन है, पता ही क्या होता है सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है कि दो एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब दो एंगल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो होगा, उसमें से लार्ज एंगल कुछ होना चाहिए तो लेट करते हैं। पहले से ही मान लीजिए कि लार्जर वन एंगल क्या होगा x होगा, और जो स्मॉल वाला एंगल होगा वो कितना होगा y होगा। अब एक चीज लॉजिकल है, उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ही बोलेंगे आप, लॉजिकल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ही बोलेंगे आप, तो उसको लॉजिकली बोलिए बस आप, वही लॉजिकली बोलिएगा। लॉजिकली आई कैन से कि x + y 180 मिलना चाहिए क्या इक्वेशन में, बिकॉज कहा था उसने कि सप्लीमेंट्री बन रहा है और इसका मीनिंग है दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब जो बोल रहा है वो सुनिए, इसके बाद बोल रहा है कि लार्जर वन एंगल लिखा है एक्सीड करेगा, एक्सीड द स्मॉलर वन, और बाई क्या लिखा हुआ है बाई 18। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या है, लार्जर वन एंगल बोल रहा है तो लार्जर वन क्या होता है, लार्जर वन एंगल मतलब कि x, एक्सीड का मतलब मेरे अकॉर्डिंग माइनस कर लिया करो, मतलब कैसे तो मैंने वर्ड लिखा है और किस तरह मैं चेंज कर रहा हूं, एक्सीड को माइनस कर लिया करो, स्मॉल लिखा है ना तो स्मॉल वाले को y माने थे, और बाई लिखा हो तो बाई को इक्वल कर दिया करो, मतलब ये याद कर लो।
याद कर लो मेरे भाई कि एक्सीड का मतलब माइनस रखा करो, बाई रहे, इज रहे, वॉज रहे, विल बी रहे, शैल बी रहे, इन सब केस में आप क्या लेके चलेंगे, आप लेके चलेंगे इक्वल साइन रहेगा, ठीक है भाई। और कभी लेस देन हो गया और लिखा हो एक्सीड तो वहां पे डाल देंगे माइनस, कभी लार्जर हो गया, बोला मोर देन बोल दिया तो वहां पे प्लस लेके चलेंगे, टाइम्स बोल दिया तो मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। ये सब बातों को रखिए, बड़ा काम आता है, बिकॉज ये सब बच्चे लिख लिख के, जो बच्चे वीकर होते हैं मैथ्स के, वो ऐसे लिखते हैं, लिख के इक्वेशन ड्रॉ। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 बन गया है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन तो बड़े आराम से बन गए। अब दोनों को सॉल्व तो करने आपको आता ही होगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड से। दोनों को एलिमिनेट कर दो, 2x आ गया, सॉल्व करके x और y निकाल देना, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आप स्किप ना करें, कर लें। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा होता है उसी चैप्टर का। देखिए पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और एपी हो गया। इन तीनों के वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको एकदम घोल के पी जाइए पानी में, पेज को एकदम पी जाना है, मतलब एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन, लीनियर वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने क्या बोला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कभी कभी उसके वर्ड प्रॉब्लम 4-4 मार्क्स के आ सकते हैं फॉर द केस स्टडी, या कभी कभी 3 या 5 मार्क्स भी आ सकते हैं, आया हुआ है। आप लोगों ने 2023 में देखा होगा एक क्वेश्चन दिया था, वो लकड़ी वाला, वुड वाला, लॉग रखे हुए हैं, 200 लॉग हैं, फिर 20 लॉग हैं, फिर 18 लॉग हैं। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में कर लें आप लोग। और 2023 में वो सारे क्वेश्चन जो बच्चे मैथ स्टैंडर्ड लिए थे, उनको सारे लॉन्ग क्वेश्चन भर भर के एनसीईआरटी के मिल गए थे। और मैंने उस टाइम बच्चों को बोला था कि भाई देखिए, आप यदि एग्जाम दे रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को स्किप नहीं करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक, उसके बाद जो करना है करिए। पहली आपकी बुक जो है किसी बोर्ड को क्रैक करने के लिए, वो 12th का बोर्ड हो या 10th का बोर्ड हो, पहली प्रायोरिटी कौन होता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 टू एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। जो भी ब्ला ब्ला लिखा है छोड़ो, लास्ट में क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। जो फाइंड करना है उसको लेट करो, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, जिसमें से x क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर, और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अब यहां पे चाहे तो आप कह सकते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 कौन हो जाएगा, यही वाला फ्रैक्शन। कब होगा, when 2 add to both न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। यदि ऊपर वाले में 2 ऐड कर दें और नीचे वाले में 2 ऐड कर दें तो इट बिकम्स व्हाट, 9/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11x अपॉन 22, सॉरी 9y प्लस 18, यहां वहां शिफ्ट करिए तो 11x 9y माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1 इज देयर। भाई ठीक है ना, ठीक है। फिर आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से आ जाइए, क्या बोल रहा है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑल बोथ, दोनों में ऐड करना है। 3 इज एडेड टू बोथ, तो इसमें भी 3 ऐड करो, नीचे भी 3 ऐड करो, तो बोल रहा है इट बिकम्स व्हाट, क्या हो जाएगा, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6x 18 5y प्लस 15, यहाँ वहाँ शिफ्ट करो तो 6x 5y माइनस 3, इक्वेशन नंबर क्या आएगा, ये 2 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको एलिमिनेशन मेथड से, जो भी चाहे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आप पे कंफर्टेबल हो। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप करके सॉल्व करके एक्स वाई निकाल दो। जहाँ एक्स वाई निकालेंगे यहाँ पुट कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, टाइम सेव करते हैं, टाइम सेव करते हैं, कर लेंगे इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है सर्कल्स का। अब आप कहेंगे सर सीधे आप जंप कर गए क्या यहाँ सीधे, इसके बाद सर हमारा वो कहाँ गया सर, व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ गया सर, इसके बाद सर वो था क्या नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ गया सर। तो मैंने क्या बोला, वो क्वेश्चन जा रहे हैं करवाने जिस क्वेश्चन को आने की प्रोबेबिलिटी मतलब लगभग कह सकते हैं कि इट्स नॉट आई कैन से 100% बट
90% चांस है कि आपको ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही भर भर के, वो मैं करवा रहा हूं। ठीक है भाई, सर्कल्स पे आ जाइए। अब सर्कल्स पे ये जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, जो हमेशा मिल सकता है एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आपको यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग मिल जाए, 3 नंबर तक भी आ सकता है, 5 तो नहीं आ सकता, लेकिन 3 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ये वाला है, तो एक बार आप ट्राई करेंगे क्या इसको? तो ट्राई करेंगे। आई होप आपको आइडिया तो हो कैसे करना है क्वेश्चन को। हाँ भाई, तो क्वेश्चन तो आई गेस आप पढ़ लिए होंगे। क्या कर लिखा हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश बोथ आर पैरेलल टेंजेंट्स लिखे हैं ना भाई। तो इसमें जो लहराती लाइन है और जो लहराती लाइन है वो आपस में क्या है, वो आपस में दिया है पैरेलल है। ठीक है भाई, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख ही रहोगे यहाँ पर। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे को P दिख रहा है और यहाँ पे डार्क कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को Q दिख रहा है, मैं डार्क कर दे रहा हूँ। और एक और ड्रॉ किया गया है टेंजेंट AB, जहाँ पर C क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ बन रहा है कांटेक्ट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाना है कि जो XOB है, मतलब XOB बोले दिस एंगल, ये एंगल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन करने के मल्टीपल अप्रोचेस हैं। हर एक बुक में मैं कहूँगा यदि आप बुक को फॉलो करेंगे तो सब बुक में स्टेप एक ही दिया है, एक अलग स्टेप बता रहा हूँ। कई इसके अप्रोच है लेकिन अलग स्टेप बता रहा हूँ। बहुत अच्छा फील आएगा आपको स्टेप करने में, इजी फील आएगा, मतलब अच्छा फील करेंगे आप। ठीक है भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला करना क्या इसमें काम आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन कंस्ट्रक्शन। आपको सी से इसको मैच करना। अब बच्चे बोले सर सब लोग तो यही करते हैं, आप भी करा रहे हैं, अलग क्या था, वेट करेंगे तो आपको अलग दिख जाएगा। ठीक है ना भाई, पहले इसको ज्वाइन करेंगे आप। अब ज्वाइन करते ही आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, आपको दिखेगा ये ट्रायंगल, देखिए PAOC, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे। कैसे आएंगे तो इसको स्टेप बनाता हूं मैं आपके लिए। स्टेप को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में। यहां पर 90 बनेगा और यहां पे 90 बनेगा। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए OP जो होगा वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, टेंजेंट XY के। क्यों भाई? TRP क्या होता है सर, ये TRP क्या होता है? तो TRP एक शॉर्टकट वर्ड है याद करने का कि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, मतलब कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ये हमेशा आप यदि पॉइंट ऑफ ज्वाइन करते हैं कांटेक्ट से, रेडियस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। यहां से भी सेम आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर मैच कर दें तो रेडियस क्या हो जाएगा इसके, परपेंडिकुलर। इसको मैंने TRP बोला है। तो एंगल इसके अकॉर्डिंग एंगल P पे क्या बनेगा, 90 बनेगा। और सिमिलरली एंगल C पे क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। भाई ठीक है, मैं मोटिवेट करता हूं आपको। अब बताइए यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 हो गया। स्टेप ये है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट, कौन कैसे आएगा? तो इस ट्रायंगल का यहाँ पे 90, यहाँ 90 सेम दिख रहा होगा, पहला मिल गया आपको। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? ये कॉमन दिख रहा होगा आपको भाई, ठीक है ना? या आपको यदि ऐसा फील आता है कि सर मैं 90 वाला अप्रोच हर लोग कर रहे हैं, तो यही स्टेप हर लोग किए होंगे, तो इससे भी आपको एक बेहतरीन स्टेप बताता हूं मैं आपको। आप चाहे इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, इसको कुछ मतलब ये कुछ करना ही आपको नहीं, कहीं भी इनका रोल नहीं आएगा बच्चों। मेरे पास वो वाला स्टेप है, उसी की मैं बात आपसे कर रहा था। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज हर बुक में शुरुआत भी यहीं से किया होगा। आप वो भी मत करिए, शुरुआत उड़ाइए, बस आप ज्वाइन कर दिए ना, मेरे लिए हो गया। अब आइए दिखाता हूं कि दो ट्रायंगल्स हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट इजीली कर पाएंगे आप। तो पहला स्टेप मैं कर रहा हूं, एकदम इजी। पहला स्टेप, आप सब लोग ये ट्रायंगल मैं कटिंग कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहले तो आप PAOC, ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे दिखाऊं आपको? मैं कहता हूं, देखिएगा इसमें जो PA बन रहा है वही AC है, दिख रहा है? इट इज वाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 10th में कि बाहर से किसी पॉइंट से बनाते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो इस ट्रायंगल का ये तो सेम हो गया, और जो OP है वही OC है। वाई? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये इसका रेडियस है
और बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए हो, तो बाई एस 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 ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट। तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA में आते हैं, PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA किसके होगा, CA, वाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। OP is equal to what, OC, why, this because of radius of circle, radii I can write down। और OA OA आपस में क्या है, मोए मोए नहीं, OA OA, मोए मोए नहीं है ना भाई, मोए मोए नहीं, OA OA। तो बोलेंगे बाई व्हाट, ट्रिपल S ट्रायंगल OPA कॉन्वेंट OCA के हो जाएगा। इफ दे आर कॉन्वेंट तो यहां से इंप्लाइज दैट करो, और क्या करोगे यहाँ पे, इंप्लाइज दैट, यहां पर यदि मैंने एंगल 1 किया यहाँ पे 2, तो आई थिंक 1 2 सेम हो जाएगा बाई CP CT। ये बड़ा अच्छी बात है भाई, देखिएगा ये बड़ा काम की चीज आपको आने वाली है, इतना हो जाएगा आपसे। अब ऐसा ही दो और ट्रायंगल से जो फिर से कॉन्वेंट है, बताइए कौन सा। जैसे मैंने ये उठाया है, वैसे आप ये भी चाहे तो ले सकते थे, ठीक है भाई, इसको दिखाना नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 3, यहाँ कर देना है 4, और जैसे 1 2 सेम मिला वैसे आप डाल देंगे सिमिलरली, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। सही है भाई, इतना कोई तामझाम नहीं है, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, हाँ हो गया मेरे भाई। ये लिखा है, इसको प्रूफ करना है, इसको और कर सकते हैं क्या, कैन बी नॉट से इसके प्लेस पर 2 + 3 को रेंटी लाना है, देख लो तुम्हारा एंगल AOB यही ना है, लुक एट द फिंगर, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है, सम लाना है, ला दिया मैंने, कहाँ ला दिया सर, क्या मजाक कर रहे हैं सर, ला दिया, ये देखो ला दिया, ये देखो लाइन POA आपको दिख रहा है, सॉरी Q लाइन दिख रही है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, और ऐसे गई है, दिख रही है, दिख रही है क्या, दिख रही है क्या, दिख रही है क्या बच्चों, ये देखिए, क्या बता सकते हैं आप इसमें क्या हो सकता है, क्या बता, मुझे बताएंगे आप, हेल्प करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 क्या मिलेगा, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल से स्टैंड कर रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 4 हाउ मच, 180 मिलता है, तो 1 + 2 + 3 + 4 हाउ मच, 180। हो गया क्वेश्चन, तो यार कुछ है ही नहीं, मैं नीचे कर दे रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 + 4 हाउ मच, 180। व्हाट यू नीड चिल्ड्रन, तुम्हें 2 + 3 चाहिए, देखो वहां पे लिखा है 2 + 3 चाहिए, तुम्हें 1 नहीं चाहिए, तो 1 रिप्लेस बाई, है ना ये पे 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई इटसेल्फ, 3 तुम्हें चाहिए, हाँ आई वांट 3, रिप्लेस बाई 3, डू यू वांट 4, नो सर, 4 रिप्लेस बाई 3, 180 क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 × 3 180, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लो, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 90 बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल वे आई डिड दिस क्वेश्चन। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल निकाल पाएंगे एग्जाम में भी आप। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन, कोई डाउट शाउट, प्रॉब्लम, कोई समस्या दिक्कत, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके सर्कल का ही है, एनसीईआरटी बुक से ही, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है भाई, बोल रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या मतलब सर, क्या मतलब कहने का था, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग बोल रहा है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब कि ये तो इलिप्स बन गया यार, चेंज करूं क्या मैं इसको,
ये सर्कल हुआ, इसे कौन कर रहा है सर्कमस्क्राइब? जस्ट वेट चिल्ड्रन, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ये आपका सर्कल है, सर्कमस्क्राइब बोला है तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे ए बी सी डी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S है, और ये सेंटर है। क्वेश्चन ने क्या बोला था वो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, मतलब पैरेललोग्राम ने, इसका मतलब होता है मान लेते हैं कवर करता है, पैरेललोग्राम ने कवर किया है एक सर्कल को, पैरेललोग्राम ने कवर किया है एक सर्कल को, तो प्रूफ करिए वो पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है। ये अपने को प्रूफ करना है कि वो रोम्बस है सर। तो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग? कर पाएंगे? सिंपल है भाई, ठीक है ना। तो देखिए बता दूं मैं आपको, एक शॉर्टकट होता है कि रोम्बस को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। रोम्बस को लाने के लिए, जैसे रोम्बस यहाँ पे लिखा है ABCD, इस रोम्बस को लाने के लिए पहले वो शेप क्या बनना पड़ता है, पैरेललोग्राम। मतलब ABCD पहले क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, और प्लस करते हैं। प्लस में रोम्बस के, सबको पता है कि रोम्बस के चारों साइड के लेंथ सेम होते हैं। तो कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे कि ABCD को रोम्बस लाना है तो वो AB = BC = CD = DA दिखा रहे होंगे। नहीं है सही, लेकिन इतना लॉन्ग क्यों जाएंगे आप? एक शॉर्टकट है, रोम्बस को लाना है तो पहले पैरेललोग्राम बन जाए और पैरेललोग्राम के अंदर जाकर कोई एक पेयर एडजेसेंट साइड का सेम कर दीजिए, एक पेयर अगल बगल साइड का सेम कर दीजिए। यदि मैं बोलता हूं कि किसी ने AB और AD का लेंथ सेम कर दिया, AB के साथ AD कॉम्बो है, AB के साथ BC कॉम्बो है, BC के साथ CD कॉम्बो है, कोई भी एक पेयर अगल बगल साइड का सेम कर दीजिए, वो अपने आप क्या बन जाएगा, वो अपने आप रोम्बस ही बन जाएगा। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस माइंड मैप में पहला स्टेप ऑलरेडी हो गया है, इसको माइंडसेट बोलते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप इज ऑल डन। क्या मैं कह सकता हूं कि ABCD ऑलरेडी पैरेललोग्राम था? ठीक है, टिक मार दूं क्या? देखिए स्टेप 1 में अब क्या लिखेंगे कि सिंस ABCD तो पहले ही से तुम्हारा पास क्या दिया है, तो गिवन है। स्टेप 2 में क्या लाना है पता है आपको? बस ये लाना है, काम हो जाएगा आपका। और ये लाइए, पूरा फाइट उसी के बच्चों है। ये कैसे आएगा, इसको लाना बस आपको किसी भी तरह से, तो ये ला पाएंगे आप, देख लीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, जो आपने पढ़ा है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो देखिए भाई, पैरेललोग्राम यदि मैंने कह दिया तो इसका मतलब कौन सा साइड आपस में सेम हो जाएगा, AB = क्या हो जाएगा, CD, और क्या हो जाएगा बच्चों, और क्या हो सकता है, AD = क्या हो सकता है, BC। भाई ये तो सेम होगा ना भाई, पैरेललोग्राम में ये दो से तो होता ही है भाई। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, उसको वहां से करवा दीजिए, एक सेकंड। ठीक है भाई, ठीक है। सॉरी बच्चों से वो लाइट चल जाता है ना, तो लाइट गया मतलब पावर ऑफ हो जाता है, तो पावर जब ऑफ होता है तो फिर ये बंद हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो बैकअप के लिए देखना होता है। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि पहले आपको रोम्बस लाने के लिए पैरेललोग्राम और प्लस आपको AD = क्या करना पड़ेगा, AD = क्या लाना है, मतलब एक पेयर अगल बगल का सेम आना चाहिए। तो मैंने बोला कि स्टेप 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, सही है। अब स्टेप 2 जो है वो आपको कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम पे कि साइड अपोजिट सेम होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये पता होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन एक सबसे बहुत बड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो ये पता रहे, इसके पहले आपको एक चीज पता रहे, इसके पहले आपको क्या पता रहे बच्चों, कोई भी आपके पास शेप है क्वाड्रिलेटरल और वो कोई कवर कर रहा है सर्कल को। मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कोई भी तुम्हारे पास एक शेप है क्वाड्रिलेटरल, कोई भी, वो कोई सर्कल कवर कर रहा हो, मतलब अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब सॉरी सर्कमस्क्राइब और सर्कल, तब उस केस पे एक प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है, एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है और एनसीईआरटी में वो भी क्वेश्चन बना हुआ है।
प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है कि ए बी प्लस सी डी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, बी सी प्लस ए डी। मतलब ये और ये साइड का सम ये और ये साइड के सम के हमेशा बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा। तो आई थिंक पैरेललोग्राम भी एक कोलिटरली है, तो वो भी क्यों नहीं प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जब सभी लोग कर रहे हैं तो वो भी करेगा, तो वो भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रॉपर्टी को पहले आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिए आता है एग्जाम में। तो आपको पहले ये प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, फिर उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्वेश्चन को फटाक से निकाल लेंगे। तो पहले वो प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं, स्टेप 2 में करूंगा लेट अस शो, लेटर्स लिख रहा हूं मैं, नो लिखना है, लेटर्स शो, आई एम राइटिंग लेटर्स नो। तो लेटस शो व्हाट, क्या शो करते हैं बच्चों हम लोग शो कर देते हैं कि ए बी प्लस सी डी किसके बराबर हो जाए, बी सी प्लस ए डी के बराबर हो जाए, और हो जाता है बड़े आराम से। कैसे देखिएगा, इस पूरे स्टेप 2 का यदि आप उठा लें LHS और सॉल्व करके RHS ला दे तो प्रूफ आराम से हो जाएगा। ए बी को तोड़िए और इसको भी तोड़िए 2 पार्ट में। ए बी को तोड़िए, ए बी क्या टूटेगा, तो ए बी टूटेगा पी बी प्लस ए पी प्लस आ जाएगी। सी डी को ब्रेक करिए, जब सी डी को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आर प्लस डी आर में टूट जाएगा। देखिए सही है भाई, ए बी को तोड़ेंगे तो ए पी प्लस ये आएगा, ये टूट जाएगा, देखिए आपको। अब इसमें से ए पी को चाहे तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ए पी रिप्लेस बाई, देखिए ये पॉइंट एक्सटर्नल से ड्रॉ हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, टेंजेंट, तो ए एस हो जाएगा, प्लस पी बी, ये भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ है और ये भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, इसे क्या बोलेंगे आप, क्यू बी बोलेंगे। फिर प्लस सी आर पे आइए, सी पॉइंट यहाँ पर ये देखिए, तो ये किसके बराबर है, सी क्यू के। व्हाट अबाउट डी आर, डी आर लहराती लाइन सेम है, इसे क्या बोलेंगे आप, डी एस बोलेंगे। अब थोड़ा फोकस करें क्या आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं यदि कि एएस में डीएस को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए यदि एएस में डीएस को जोड़ें तो क्या मिल जाएगा भाई, यहां से आ जाए एडी मिलेगा, प्लस क्यूबी में सी की जोड़ दें, क्यूबी में सी कितना जाएगा, बीसी, उठाए दे क्या, एलएचएस, क्या आ गया आपका आरएचएस। तो ये भी अपने आप में प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। ये देखिए करना पड़ता है, आपसे एग्जामिनर ये मांगेगा, आपको रोम्बस लाने के लिए पैरेललोग्राम प्लस ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे आप, पहले ये पैरेललोग्राम तो हो चुका है, लेट अस शो वन प्रॉपर्टी दैट ऑल द कोलिटरल होल्ड्स, सब कोई होल्ड करता है इस प्रॉपर्टी को। इफ क्वाड्र इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो होल्ड करेगा। होल्ड मैंने करवा दिया, दिख रहा है आपको। उस होल्ड प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कैसे करूंगा बच्चों, तो मैंने प्रूफ ऐसे किया है। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बड़े आराम से कर पाएंगे। अब ये लाना मेरा कंसर्न है, बिकॉज पैरेललोग्राम आ चुका है, ये नहीं आया है, अब ये आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली। अब इस प्रॉपर्टी में करना क्या है, इस प्रॉपर्टी में ए बी चाहिए क्या तुमको, यस ए बी चाहिए। डू यू वांट सी डी, सी डी नहीं चाहिए, तो सी डी रिप्लेस बाई। याद करिए, यदि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ए बी और सी डी सेम होता है, साइड अपोजिट सेम होते हैं, ए बी। बी सी तुम्हें चाहिए क्या, बी सी लाइन सेगमेंट नहीं, तो बी सी रिप्लेस बाई, पैरेललोग्राम के साइड अपोजिट सेम होते हैं, हो जाएगा ए डी, और ए डी वाला तो ए डी रहेगा ही। तो आई थिंक वी आर गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। 2 काट दो तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी। ये रहा आपका, ऐसे दिख रहा है, इस पर टिक मार दे रहा हूं। अब शेप क्या बन गया, ये एक रोम्बस बन गया। बोलेंगे हैंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग कुछ था, डिटेल में समझा रहा हूं, दैट्स वाई, तो टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन सर्कल्स के आप स्किप ना करें, ये सब आता है एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो सरफेस वॉल्यूम एरिया पे ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मीठा क्वेश्चन है, ये बहुत ही मीठा क्वेश्चन है भाई। इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा मेरा कैलकुलेटर, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होता है अजीब सा, बच्चे पास फंसे रहते हैं इसके क्वेश्चन को लेने के लिए। तो इसे बोल रहा है कि गुलाब जामुन है, ठीक है, और गुलाब जामुन का वहाँ पे शेप दिया है आपके एनसीईआरटी में, एक बॉक्स के अंदर कई सारे गुलाब जामुन ड्रॉ किए हैं, और गुलाब जामुन का शेप कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे दिया है भाई, शेप ऑफ गुलाब जामुन,
अब हम लोग बनारसी भाषा में इसको छेना बोलते हैं, ना कि गुलाब जामुन बोलते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन हम लोग के बनारस में गुलाब जामुन मतलब वो काला वाला होता है जामुन, गुलाब जामुन बोलते हैं उसको, काला वाला, ब्लैक वाला। और एक वाइट वाला होता है उसको रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला बोलते हैं उसको। तो जो ये शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है गुलाब जामुन है। हमको क्या मतलब गुलाब जामुन है, ये क्या है, हमको क्वेश्चन से मतलब है। कंटेंट लिखा है सिरप अप टू अबाउट 30%, मतलब एक जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है, शुगर है उसमें, शुगर है भाई, शुगर। Find the approximately how much syrup would be found in 45 जामुन, in 45 जामुन, 45 जामुन में कितने सिरप होंगे, ये पूछा है। कंडीशन क्या दिया है, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, देख लो, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों एंड पे क्या ड्रॉ किया है मैंने, हेमिस्फेयर, एंड द लेंथ ऑफ द जामुन इज, इंटायर लेंथ दिया है जामुन का 5 cm, और डायमीटर ऑफ जामुन मतलब ये थिकनेस ऑफ जामुन बोलता है इसको, वो दिया है 2.8। बताइए यदि थिकनेस 2.8 है तो यहाँ पे डायमीटर क्या बनेगा, हेमिस्फीयर का 2.8, व्हाट अबाउट रेडियस 1.4, 1.4। ठीक है भाई, चले। तो बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप है बताइए। तो पहले काम करते हैं, पहले ये तो निकालें कि वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन कितना है, 1 जामुन, तो जामुन का शेप सिलेंड्रिकल और 2 हेमिस्फेरिकल है, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है πr²h में क्या प्लस करेंगे 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 πr3, तो ये क्या मिल जाएगा πr² प्लस 4/3 πr3। अब बताइए आपको है कि पाई तो पाई होता है, r क्या होता है, r क्या है भाई 1.4 का स्क्वायर, h कितना है, अच्छा h कितना बच्चों है बताइए सिलेंडर का, h कितना लेंगे, ये पूरा 5 लेंगे क्या, नहीं भाई सेंटर से यहां तक तो रेडियस हो गया ना, वो कितना है 1.4 है, सेंटर से यहां तक क्या हो गया 1.4 है, तो 1.4 यहां से और यहां से माइनस करोगे तभी तो आएगा हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा, तो 5 में से इसको माइनस करोगे तो आई थिंक ये 2.2 मिलना चाहिए हाइट। देखो भाई 1.4 मतलब 2.8 आप माइनस कर लेंगे 5 में से, तो क्या ही बचेगा 2.2 बचेगा, ये हो गया 2.2, फिर प्लस कर लेते हैं 4/3 पाई इस पाई r3, मतलब कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व का ट्रिक क्या है अपने पास, थोड़ा सा मैं बना दूंगा आपके शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट है, थोड़ा सा पाई कॉमन ले लीजिए और 4.2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो पहले वाले से 2.2 बचेगा प्लस 4/3 बचेगा और 1.4, इसको सॉल्व करना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको केवल एक जामुन का वॉल्यूम आएगा, और एक जामुन में 30% उसका सिरप है, तो उसका निकाल देंगे 30%, जो आएगा वो एक जामुन में सिरप आएगा। अब बताइए ऐसे कितने जामुन है, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, पूरा सिरप का अमाउंट आपके सामने होगा। करते हैं इसको सॉल्व, भाई करेंगे सॉल्व, देखते हैं कितना इसमें आता है। तो इसको सॉल्व करना जरूरी है क्या बच्चों, तो इसको यहाँ सॉल्व करिए, अभी क्या करेंगे सॉल्व करिए इसको आप लोग, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैं तो केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम सेव हो जाए, वहाँ तो भाई बोर्ड में आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है भाई। मैं कर देता हूँ उसको, पाई की वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो आप 2/7 लेंगे, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर सकते, 2/7 लेंगे, मैं कर रहा हूँ आप भी कर लीजिएगा। भैया मेरा 25.02 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, देखिए अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, ठीक है ना भाई, आपको अप्रॉक्सीमेट ही मिलेगा ये आंसर में। तो हाँ लिखा भाई यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली,
तो वैसे भी मिलेगा। तो 25.02 आ रहा है मेरा cm3 एक जामुन का वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम ऑफ आपको निकालना है, मान लीजिए सिरप, तो कैसे निकालेंगे? तो इसी का 30% कर दें, 30% मल्टीप्लाई विथ इसी का 30% कर लें बस आप फटाफट। तो इसी में आप 30% से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कर लेते हैं 100। तो ये आपको मिलेगा 7.50 समथिंग या 6 करके cm3 मिलेगा। अभी तो एक जामुन का रिकॉर्ड है भाई, ऐसे 45 जामुन है, तो इसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो आप वॉल्यूम ऑफ इंटायर जितने जामुन का है तो 337 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा। 337.7 कर क्या आंसर, या 338 आ जाए तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेट है तो उसके राउंड ऑफ भी आप ले लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप ना करें। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जूसर सेलर वॉज सर इज व्हाट क्या क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ डायग्राम दिया है। हाँ, जूसर सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर ग्लास वॉज 5। इनर डायमीटर उसका 5 है, ठीक है भाई। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फीयर। यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, थोड़ा ऐसे बनना चाहिए था, नहीं बना है, ऐसे यहाँ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसका डायमीटर दिया है 5, मतलब ये है 2.5 या 5/2 आप चाहे तो कर सकते हैं। हेमिस्फीयर लिखा है रेज्ड पोर्शन रिड्यूस द कैपेसिटी, सही बात है। किसी भी शिप के अंदर देखिए ये यहाँ पे ऐसे उठा हुआ चीज़ है, मतलब एक डोम टाइप का है, तो अल्टीमेटली इसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा। ये ना होता तो पानी यहाँ तक आता, अब ये आ गया तो पानी यहाँ तक खत्म, नहीं भरा पाएगा पूरा पानी इसमें, तो रिड्यूस कर रहा है। अच्छी बात दे दी है भाई, रिड्यूस कर रहा है। जब आप ग्लास ले तो देख लें मार्केट में। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10, इसका हाइट दिया हुआ है 10, तो फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी, मतलब आभासी, एपरेंट का मतलब जो वेरिएंस, जो आपको वेरिएशन मिलेगा, मतलब है तो सिलेंड्रिकल शेप, तो होना तो चाहिए था πr²h और निकाल दो वॉल्यूम, लेकिन बिकॉज दैट हेमिस्फीयर अब तो वॉल्यूम वो आएगा नहीं, रिड्यूस होके आएगा, तो इसलिए क्या लिखा है उसको एपरेंट लिख दिया है। द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑल्सो, दो निकालिए, इसके विथ और इसके विदाउट। ये ना हो तब क्या होता और ये होता है तो क्या होता। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया, आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आपको सब कुछ दिया है डायमेंशन, बिकॉज 2.5 यहां भी आ जाएगा, तो आपको हेमिस्फीयर का भी क्या मिल जाएगा, डायमेंशन। तो एपरेंट निकालना है यदि आपको, तो जिसने एपरेंट कैपेसिटी पूछा है, तो एपरेंट कैसे आएगा, तो बोलेंगे सिलेंडर है πr²h में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/r3, 2/3 πr3। अब सारे डायमेंशन बताएं आपको, पाई है, r ऑफ दिस 5/2 कर लें या 2.5 कर लें, h इज 10 माइनस 2/3 पाई 5/2 का होल क्यूब कर लें। अब पाई कॉमन ले लीजिए, 5/2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा 10 माइनस 2/3 और एक 5/2 तो रहेगा ही, एक कट जाएगा, तो 5 इंटू 25/4 कर लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, ये जाएगा 10 माइनस 5/3। ये आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ पाई, और पाई क्या रखना है आपको 3.14 रखना है, तो इसको निकाल लेंगे आप। फिर एक्चुअल पूछा है तो एक्चुअल में क्या होगा, इन द एक्चुअल कैपेसिटी इसको हटा देना, तो केवल ये वाला पोर्शन जो तुम ला रहे हो ये तुम्हारा आंसर है, इतना बस निकाल लेंगे बच्चों इसको, ठीक है ना, कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, वो टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप। हाँ अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, फिर ये प्रोबेबिलिटी का है, थैंक यू नहीं होगा ना, थैंक यू नहीं है, उड़ाइए मत, थैंक यू नहीं है अभी। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होगा ना भाई, फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपको एक लर्निंग फैक्टर आपका डेवलप करना पड़ेगा, आपको याद करना होगा सारे कार्ड्स के नंबर्स क्या होते हैं, किंग ऑफ रेड कितना होता है, फेस कार्ड कितना, सब कुछ याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कार्ड्स तो इतने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक जोकर होता है जिसको कि हम नहीं करते हैं कंसीडर, वैसे तो 53 कार्ड होने लेकिन जोकर इज नॉट अ कार्ड। तो आइए क्या है देखते हैं, किंग ऑफ रेड
मतलब एक नंबर है, नंबर याद है तो आंसर फटाक से मिल जाएगा। रेड में कितने किंग होते हैं? 2, तो आंसर क्या आएगा? 2/52, लोएस्ट बना दो 1/26 आंसर। कितने होते हैं फेस कार्ड? 12, तो 12/52 मेक लोएस्ट टर्म 1/4 इज आंसर। रेड कितने होते हैं फेस कार्ड? रेड कितने होते हैं फेस कार्ड ये बताना है आपको, रेड। उसके बाद जैक ऑफ, उसके बाद ये रहा, सारे यदि आप नंबर आप याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो अब आप यदि याद हो करिए, क्वीन ऑफ डायमंड कितना होता है? 1 ही होगा भाई, 1/52। आगे बढ़िए, आगे स्पैड लिखा हुआ है, जैक ऑफ हॉर्ट लिखा है, सब आप निकाल के हर एक का नंबर याद आपको होगा तो काम हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई, क्या बोलते हो? देखना है इसको, ठीक है, आगे बढ़ो, देख लेते हैं, निकालिए आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपका। यदि आपको हाँ, कोई बुक न देखे भाई, पता लगा कोई बुक दिख रहा है, ऐसा ना चले। ठीक है भाई, बुक मत देखिएगा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आंखों को बंद करिए, सोचिए नंबर ऑफ कार्ड क्या थे, तभी हो पाएगा। एक बार इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मेरे को अच्छा फील आएगा कि आप इसको इसका आंसर दे रहे हैं। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड है, तो 12 में तो 6 तो ले आता है वो वाला ब्लैक, और 6 को ले जाएगा रेड, तो 6 ही बचेंगे, तो 6 होना है। सोचिए, मतलब सोच के करना पड़ेगा, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें नंबर याद रखना पड़ेगा। जैक ऑफ हार्ट वाला कितने होते हैं? जैक भाई, जैक सबका होता है ना भाई, जैक तो सबका होता है, डायमंड का भी होता है, क्लब का भी होता है, स्पैड का होता है, हार्ट का, तो एक ही। ऐसे करिए पूरा, ठीक है, कर लेंगे इसको। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की ये वाले क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव अ क्रैश्ड somewhere in the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the diagram? ये मैं डायग्राम एनसीईआरटी बुक से कॉपी किया है, आपको दिख रहा होगा इसमें। आई थिंक ये आपको 6 दिख रहा होगा ना, ये 6 है, 6 है भाई वो, ठीक है। मे बी आपको ये विजिबल है, मैं देख लूँ क्या आपको विजिबल है कि नहीं, तो मैं चेक कर लूँ क्या आपको विजिबल है कि नहीं है। है विजिबल है, ठीक है, दिख रहा है आपको सही। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है वो जाके लेक में गिरेगा? ये लेक आपको दिख रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं रीजन के ऊपर, मतलब ये पूरा रीजन है, और रीजन बोले तो एरिया, इस रीजन में ही फॉल करेगा। आउट ऑफ ऑल रीजन भाई वो गिरेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि इसी रीजन में फॉल करेगा, तो उसका आपको एरिया पता होना चाहिए, तब आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप? तो जिसमें वो फॉल करवाने को पूछ रहा है वो बन जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी, बोलेंगे एरिया ऑफ लेक डिवाइड किससे करेंगे? एरिया ऑफ द इंटायर, पूरा कितना है भाई, इतना आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, वो पूरे फील्ड का, पूरे जंगल का, आई कैन से, कहाँ मिस हुआ है भाई, लिखा हुआ ना क्रैश रेक्टेंगुलर रीजन, बस लिखा है रीजन रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो हम भी लिख देते हैं भाई रेक्टेंगुलर रीजन। चलो, तो ये कितना, और दोनों का शेप रेक्टेंगल का ही है, तो इसका भी निकाल दो L/B, इसका भी L/B निकाल दो बच्चों, काम हो जाएगा। उसका भी निकाल दो L/B, उसका भी L/B। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये 4.5 किलोमीटर है और ये 9 किलोमीटर है। जब ये 9 है तो ऊपर भी 9 ही होगा, तो क्या बच गया यहाँ पे? 3 km बचा। ये 4.5 है, ये भी 4.5 होगा, 2 हो गया, तो 2 पॉइंट क्या बच गया? 5 बच गया। तो इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? L/B से निकालोगे भाई, ठीक है ना। तो L/B से निकालेंगे इसका एरिया आप लोग, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका एरिया? 3 इंटू कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइड बाई इंटायर कितना है? इंटायर है 9 इंटू 4.5, इसको सॉल्व कर लीजिए बस, इसे काटा पीटी करिए 3 बार में, तो 25/3 इंटू 4.5, सॉरी पॉइंट उड़ाइए, तो 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 45 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, कर लेंगे आप लोग, इसको कर लेंगे इसको ना, हाँ, तो इसको करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है भाई। एक बार इसका आंसर क्या है देख लीजिए एक बार आप लोग, जो भी आंसर है 1 से कम आना चाहिए, आएगा भी।
ठीक है भाई, चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी के बाद मैं आगे बात करता हूं तो आगे चैप्टर ही नहीं। पहली बात तो देखिए एक बात मैं सबसे बता देता हूं बच्चों से, जो बच्चे ये प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, 2023 के पूरे वन शॉट अच्छे से रिवाइज करना, बिकॉज 23 के क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं 25 में। 24 वाले क्वेश्चन जरूर करना, बिकॉज उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन 25 में ही मिल जाएंगे। और जो 25 वाला है ये एक प्रिडिक्शन मैंने किया कि इतने क्वेश्चंस करने हैं। अब जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं वो कौन सा क्वेश्चन, वो सुनिएगा। स्टैटिस्टिक की बात करता हूं। स्टैटिस्टिक की आपकी पूरी एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। कोई कितना भी आपको पढ़ा देगा, लेकिन मीन मीडियन मोड पे ही क्वेश्चन आएंगे तो वही आएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। हर एक वैरायटी क्वेश्चंस आपके खुद एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। रेफरेंस बुक की कोई आपको नीड नहीं है, केवल आपने एनसीईआरटी बुक किया है। स्टैटिस्टिक का हर एक क्वेश्चन बट होना चाहिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सब कुछ आपको करना होगा। इसका मतलब आपका 5 नंबर सिक्योर है, वेदर यू हैव टेकन बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। देन आफ्टर मैं आता हूं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो वो भी एनसीईआरटी करना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक फोल्डर है आपके एनसीईआरटी में, उसका नाम है 10 का दम। वो कौन सा दिखाता हूं मैं आपको, एक बार देख लीजिए इसको आप लोग। ये आप जरूर करें, इसको आप स्किप ना करें। कहाँ गया वो 10 कदम, 10 कदम कहाँ, ये देखिए ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। और इस एनसीईआरटी की बुक में एक 10 का दम फोल्डर है। सर मैंने तो आज तक देखा नहीं, आप कहाँ से देखे 10 का दम, देख ली। ये रहा आपका 10 का दम भाई आपके एनसीईआरटी में, नॉट नाउ, ओके। आपके एनसीईआरटी में ये जो फोल्डर आप देख रहे हैं, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये देखिए, यहां से दिख रहा है आपको ये फोल्डर। आपके एनसीईआरटी बुक में एक ऐसा फोल्डर बना हुआ है जहां पे क्लियर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए, प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल व्हाटएवर। इसमें 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10 क्वेश्चन दिए हैं मेरे भाई। 10 के 10 का नाम होता है 10 का दम। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो, ठीक है भाई। इस पूरे को आप क्या करेंगे, आप तैयार कर लेंगे इस पूरे क्वेश्चन यहां से वहां तक, ठीक है भाई, पूरा करना होगा। और साथ में नीचे और भी क्वेश्चन दिए होंगे, उसको स्किप ना कर दें। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपके दोनों लास्ट के, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का आपको मिलेगा। आप बेसिकली स्टैंडर्ड आपको पक्का मिलेगा भाई। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आने की अधिक प्रोबेबिलिटी है जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं या बेसिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, 4 का 2nd पार्ट, 4th का 3rd पार्ट, ये सब बिल्कुल स्किप ना करें। और 4th का 5 वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 5 पार्ट ही टफ है, बाकी सब इजी है, लेकिन प्लीज इसे आप कर लीजिएगा। ये जहां आपसे हो जाए, इसके बाद मैं आता हूं इसके बाद आपका करना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। कोई प्रेडिक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं। आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और एनसीईआरटी बुक के इसमें 14 क्वेश्चन दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, और सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक के दिए हैं वो आपके साथ होने चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो आपके पहले होने चाहिए। उसके बाद करना है आपको है, उसके बाद आपको आना है अपने मेन एक्सरसाइज पर आना है। ये सारे एग्जाम्पल शुड बी डन, ऑल द एग्जाम्पल शुड बी डन चिल्ड्रन, पूरा करना है। 9.1 केवल एक ही एक्सरसाइज है। ये सभी क्वेश्चंस, इसमें 14 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन कोर्स में नहीं होगा। जो आपके पास, जिसके पास रेस्टलाइज बुक होगा वो ध्यान दिखेगा, तो रेस्टलाइज बुक में सही चीज दिया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए मेरे में, 15 ही क्वेश्चन है, सही है भाई, ठीक है ना। पहले 16 क्वेश्चन था, लेकिन अब रेस्टलाइज बुक में आपके पास 15 क्वेश्चन है, सही है। तो ये आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर जाएं। एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है, मतलब प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट का है। 5 नंबर ये, 5 नंबर वो, आपको 10 नंबर सिक्योर है, पेपर आउट है। इसी को बोलते हैं पेपर आउट हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, पेपर आउट हो गया, ठीक है भाई। और एक आना ही आना है, आता ही आता है। स्टैट्स पूरा करेंगे, ये पूरा करेंगे, और एप्लीकेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री के 10 के दिन पूरा करेंगे। आपको 5, 5, 5, 15 मार्क्स मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, वो आएगा, आप चेक कर लीजिएगा जब एग्जाम देंगे। तो
ठीक है भाई। इसके बाद जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए वो क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, इतने से केवल काम नहीं चलेगा, और भी आप मेहनत करेंगे। PYQs, PPYQs, असर्शन, रीजन, वो जो सारा मैंने आपके लिए वन शॉट निकाला है वो सब कुछ तैयार करिए, सब कुछ लेके जाइए। बिलीव मानिए एग्जाम आपका ठीक ठाक और अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई थिंक वन शॉट इज ऑल ओवर। मुझे लगता है ये खत्म हो गया मेरा वन शॉट आपके लिए। ये मेरा लास्ट एक एफर्ट था हर बच्चों के लिए। मेरा काम यहाँ से स्टार्ट हो गया था। आई थिंक अब मुझे यहाँ से यस इट्स टाइम फॉर बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग। आप लोगों ने 23 के वन शॉट देखे हैं, आप लोगों ने 24 के वन शॉट देखने, आपने ऐसा सर्जन देख लिया, और ये 2025 के लिए जो मैंने एक क्विक रिवीजन आपके निकाला था वो देख लिया है। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा करके आना, फोड़ के आना एग्जामिनेशन को, बस कोई ऑप्शन मत देना, घबराना तो आपको बिल्कुल नहीं है। आराम से जाना क्वेश्चन देखने, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स ध्यान से रीड आउट करिएगा। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको पहले ही अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है भाई, तो बेस्ट ऑफ लक। आप रिपोर्ट कार्ड है मेरे, अच्छा करके आना है। थैंक यू सो मच।